इसमें कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो एक पुरुष, पुरुष को हम लोग लिखते हैं मेल, प्लस एक औरत, औरत को लिखते हैं वोमेन, और एक बच्चा मतलब चिल्ड्रन, ये किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? यह 3 दिन में समाप्त कर रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में पूरा करे, यदि एक पुरुष अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करे? 6 दिन में समाप्त करे, और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे। क्लियर है? तो कह रहा है कि वो स्त्री, तो एक स्त्री अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो आपको वुमेन का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। किसका? 3, 6, 18। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो 3, 6, 18 में सबसे बड़ा क्या है? 18। 18 देखेंगे 3 से कटेगा, हाँ। 6 से कटेगा, हाँ। 18 से तो कटेगा ही। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया 18। 3 के पहाड़े में 18 कितने बार में? 6 बार में। तो ये तीनों का इफ़िशियंसी निकल गया। और 6 के पहाड़े में 18 कितने बार में? 3 बार में। और 18 में 1 बार में। मतलब क्या निकला कि मेन का एफिशिएंसी निकल गया हमारा 3 और बच्चा का निकल गया 1। तो औरत का कितना होगा? तीनों मिलाकर 6 और 3, 1, 4। मतलब यहाँ पे 4 टोटल 6। तो वोमेन का कितना निकल गया एफिशिएंसी? 2। क्लियर है? 2 कैसे आया? यहाँ पे मेन रखिए 3 और 1, बच्चा 1 है। तो 3, 1, 4, कितना? 6। तो 2। अब निकालना क्या है? ये औरत जो है इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो कौन से काम को? 18 को। कौन करेगी? वुमेन। कितना दिन में? 9 दिन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। एक आदमी को हम ए मान लिए, लड़का को बी। यह दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 24 दिन में समाप्त करता है। क्लियर है? यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कार्य कितना था? कार्य 26 दिन में समाप्त करना था, लेकिन एक्चुअल में यह कार्य है 24 दिन का। यहाँ पे देखिए, ये दोनों मिलकर 24 दिन में काम को कंप्लीट करना था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 26। और यहाँ पे कह रहा है कि 6 दिन, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है। मतलब इस 6 दिन को कौन कर रहा है? आदमी अकेला काम कर रहा है। बच्चा यहाँ पे भाग गया, बच्चा बी जो है वो भाग गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का काम था 26 का। ठीक, यहाँ पे यहाँ कर दिया 6, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा? 20 काम। अगर ये 20 की जगह पे 24 कर देता तो काम ही खत्म हो जाता। क्लियर है? समझ रहे हैं? लेकिन यह 20 काम बच जाता है। तो एक्स्ट्रा काम कितना करना था? 4 करना था। और यहाँ पे एक कितना कर रहा है? 6। ये 6 किसका काम कर रहा है? ये जो है वो बच्चा का काम कर रहा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि दोनों मिलकर, आदमी और बच्चा दोनों मिलकर अगर ये 4 काम कर देता, 20 की जगह पे 4 कर देता, तो ये काम पूरा कंप्लीट हो जाता। ये 4 काम कर देता, लेकिन किया नहीं। किया कौन काम? 6 काम कौन किया? ए किया 6 काम। तो हम यहाँ पे इसका इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। ए अपॉन बी अपॉन में ए, इसको इधर भेजे तो 6/4 मतलब 3/2। ए का इफ़िशियंसी कितना निकल गया? 2। और ए बी का इफ़िशियंसी कितना निकल गया? 3। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए बी का 24 गुना में ए बी यहाँ पे 3, तो 72। इस 72 काम को कौन करेगा? अब इस 72 काम को कौन करेगा? सवाल में पढ़िए क्या कह रहा है कि वो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लड़का का एफिशिएंसी कितना निकला है? ए 2 और ए बी 3, तो बी निकल गया हमारा 1। तो इसको करेगा 1 बी से, 1 के एफिशिएंसी से 72 काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा 72 दिन आंसर। क्लियर है? चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? 15 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में समाप्त करता है। ए जो है किसी कार्य का 7/10 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में समाप्त करता है। उसके पश्चात वो बी की सहायता से, मतलब क्या हुआ? बी की सहायता से मतलब ए तो करेगा ही और बी मदद करने के लिए आया।
क्या कह रहा है, बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य, तो शेष किसका निकलेगा, इसी 7/10 का। तो शेष निकालने के लिए 1 से माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया, 3/10। इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में समाप्त कर रहा है। तो कह रहा है कि पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करता। यह ए बी जो है वो पूरे कार्य, तो देखिए फ्रैक्शन में है तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 1। तो 3/10 काम को दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 4 गुना में 10/3, तो हो जाएगा 40/3। मतलब 40/3 क्या हो गया, 13.1/3 दिन। यह हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार का सवाल एक और बनाए थे, उस मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, उसको भी देखना। देखिए उस मेथड से भी देखते हैं। जैसे कह रहा है कि ए 7/10 भाग 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हम क्या बताए थे, ऊपर से कटे भाग होगा, नीचे से गुना होगा। तो कट नहीं रहा है तो हम इसको 150/7 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब बी कहता है कि ए प्लस बी, बी नहीं, दोनों सहायता से ना 4 दिन में कंप्लीट करता है शेष काम। तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो शेष कितना हो जाएगा, 3/10 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुना में 4, 40/3, यही तो होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, 150/7 और 40/3 इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, नॉमिनेटर का, डिनोमिनेटर छोड़ देंगे। तो 150 और 40 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 600। मतलब ये हो गया टोटल वर्क। तो 0 से 0, 15 से 4 बार में, तो यह 4 7 से गुना हो जाएगा, तो यह कितना हो गया 28। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 15, 15 तिया 45। ये काम बेफजूल है, करना नहीं है आपको, पहला प्रोसेस ही करना है, लेकिन अप्रोच बता रहे हैं आपको। देखिए दोनों मिलकर काम पूछ रहा है, ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना एफिशिएंसी, 45, काम कितना है 600। तो ए प्लस बी बराबर 600/45। 15 के पहाड़े में 40 बार में, 15 के पहाड़े में 30 बार में, तो 13.1/3। आंसर वही आएगा। क्लियर है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में, जो जैसे जैसे है उसको पहले लिखिए। ए किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त करता है, कोई बात नहीं है। अब बी सी 3 घंटे में, बी प्लस सी इसको 3 घंटा में समाप्त करता है। ए और सी इसको 2 घंटा में, ए प्लस सी इसको 2 घंटा में। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे ना कुछ आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़ा 4, 4 3 से कटेगा नहीं, तो अगला मल्टीपल 8, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो अगला मल्टीपल 12। तो एलसीएम हो गया 12, मतलब टोटल वर्क हमारा 12 निकल गया। 4 के पहाड़े में 12 3 बार में, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, और 2 के पहाड़े में 12 6 बार में। क्लियर है। हमसे क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए का एफिशिएंसी 3 और यहाँ ए प्लस सी 6, तो मतलब अगर इसको 3 रखते हैं तो सी को कितना रखना पड़ेगा, 3, तब ना 3 3 6 पूरेगा। हो गया, हमको बी का निकालना है। देखिए बी प्लस सी 4 और सी अकेले 3, तो ई 3 हो गया, तो बी कितना बचा 1। मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी 1, तो 12 दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। क्लियर है। चलिए